नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपीएससी सीएससी प्री 2023 सीसैट कट ऑफ 23% करने की अभ्यर्थियों की मांग। इसी क्रम में एस्पिरेंट द्वारा आर्गूमेंट को कुल 6 भागों में बांटकर कैट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपका रिजॉइंडर एफिडेविट आरटीआई, आंसर की, पेपर 2 का आंसर की और रॉन्ग आंसर आप पेपर 1 इन ऑफिशियल आंसर की 2022, ये सभी यहाँ पर चीज़ें, इन सभी चीज़ों को उसमें मेंशन किया गया। जिसमें कि सबसे यहाँ पर अगर पहले नंबर पे बात करें तो आरटीआई जब फाइल की गई थी प्रारंभ में ही, जब मैटर कोर्ट में नहीं गया था उससे पहले ही शायद आरटीआई फाइल की गई थी, और जब आपका रिज़ल्ट जारी हुआ था और आरटीआई फाइल की गई थी, यूपीएससी ने कहा कि आंकड़े जो हैं वो कंपाइल्ड फॉर्म में उनके पास नहीं है। और आरटीआई इसीलिए फ़ाइल की गई थी, अभ्यर्थियों ने, उन अभ्यर्थियों का डेटा यहाँ पर मांगा गया था जो पास अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी ने देने से साफ साफ मना कर दिया और ये कहा कि वो कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। जबकि अभी यूपीएससी ने जो जवाब लगाया है उसमें यूपीएससी, जब अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया कि नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स या फिर जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं 2023 का, उनकी अपेक्षा जो टेक्निकल या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के अभ्यर्थी रहे होंगे उनसे जो है संख्या में बहुत कम है सामान्य ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स। जब अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया यूपीएससी पे, तो यूपीएससी ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड या फिर मैथमेटिक्स टेक्निकल बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है, यूपीएससी को पता है, तो वो डेटा सार्वजनिक कर देना चाहिए जिससे कि अभ्यर्थी भी संतुष्ट हो जाएं। तो अभ्यर्थियों का के लिए जो जवाब यूपीएससी ने दिया वो ये कह के दिया, आरटीआई जब फाइल की गई थी तो उनके पास कंपाइल्ड फॉर्म में डेटा नहीं है। इस प्रकार से यूपीएससी के बातों में भी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। उधर जब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सामान्य ग्रेजुएशन वाले कम पास हैं, जबकि टेक्निकल वाले, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले ज़्यादा पास हैं, तो उसका डेटा आप दे दीजिए, क्यों कह रहे हैं कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक प्रश्न 2022 में भी अभ्यर्थियों का जो एक केस चल रहा है जिसमें कि आंसर की जारी करने को लेकर है। एक प्रश्न ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पर 2022 में अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रश्न जो ड्रॉप हुआ है उसकी वजह से वो जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो बाहर हो गए। और अगर ये चीज़ें पहले ही आंसर की जारी हो गई होती तो पहले ही ये चीज़ें अभ्यर्थियों को पता होती, जबकि आंसर की आपकी जारी होती है फाइनल रिज़ल्ट के बाद। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी अभ्यर्थियों ने अपनी जो मांग है वो रखा है आंसर की जारी होने को लेकर। और इसके साथ ही साथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनका ये भी कहना है कि सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए इसमें एक्सपर्टीज़ की डिमांड नहीं होती। अर्थात जो सिंपल मैथ या इंग्लिश जानने वाले कैंडिडेट्स हैं, सामान्य ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, वो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 2023 का पेपर जो आया हुआ था आउट ऑफ सिलेबस, और प्रश्न जो थे जिस प्रकार से पूछे गए थे एनसीईआरटी 11वीं 12वीं के, तो उसके आधार पर पेपर जो था वो इसमें एक्सपर्टीज़ की डिमांड का ही था। जो टेक्निकल या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के जो अभ्यर्थी रहे होंगे उन्हीं संबंधित था, यानी कि वही इसको सॉल्व कर सकते थे। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी को कैंडिडेट्स ने भेजा था, एस्पिरेंट ने भेजा था, यूपीएससी का कहना है कि 7 दिन में उस रिप्रेजेंटेशन को देख लिया गया है, जबकि अभ्यर्थियों को इसमें भी संदेह है कि देखा गया है या नहीं। और इधर आंसर की जारी करने को लेकर जो अभ्यर्थियों की मांग है कि आंसर की टाइम से जारी होना चाहिए, उसमें 2022 में ही नेचुरल जस्टिस का पार्ट माना गया आंसर की जारी करने को। तो अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि यूपीएससी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आंसर की समय से जारी करना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और केस था जो कि गुंजन सिन्हा वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट के मामले में। दिल्ली यहाँ पर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम हुआ था
जिसमें कि कुछ प्रश्न जो है थे वो सिलेबस के बाहर से पूछे गए थे, आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। जो सिलेबस के बाहर पूछे गए थे उसमें छात्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची थी और उन्हें वहां पर राहत मिली थी। तो यहाँ पर भी इसी तरह की राहत की मांग की गई है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार वहाँ पर दिल्ली जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे उसमें अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी। तो उसी की तरह यहाँ पर भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो मांग कर रहे हैं सीसेट कट ऑफ कम करने को लेकर, उसको लेकर उन्हें भी यहाँ पर राहत मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थियों ने अपना आर्गूमेंट दिया है वो दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या चीज़ें यूपीएससी क्या निर्णय लेता है इस चीज़ को लेकर। क्या सीसेट की कट ऑफ कम होती है? तो उम्मीद तो है, जिस प्रकार से अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि चाहते हैं कि सीसेट कट ऑफ कम कर दिया जाए। तो जो भी होगा आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो एक छोटा सा निवेदन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।